नमस्ते दोस्तों। 13 जून से 15 जून तक G7 समिट इटली में हुआ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थर्ड टाइम इनको भी इनवाइट किया गया और ये पार्टिसिपेट भी किए और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अचीवमेंट की बात है, क्योंकि लोगों का, जनता का मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी लाइन भी है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन ठीक जिस दिन ये शपथ लेते हैं उसी दिन जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बस पे अटैक होता है। वो सारे बस में हिंदू यात्री बैठे थे जो दर्शन करने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। लेकिन उसी दिन की बात है और मोदी जी उस दिन बिजी थे गुलदस्ता रिसीव करने में, बधाइयाँ रिसीव करने में। जी 9 तारीख को बिजी थे शपथ लेने में और गुलदस्ता रिसीव करने में बहुत बिजी थे। उनको बधाइयाँ इतनी मिल रही थी कि वो भूल गए कि अच्छा जम्मू कश्मीर जो है हमारा इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे अटैक हुआ है और उन पे अटैक हुआ है, हिंदू लोग पे अटैक किया गया है। ये वो लोग थे जो दर्शन के लिए जा रहे थे और उसमें एक मासूम बच्चा भी था 2 साल का। लेकिन मोदी जी बिज़ी हो रहे थे अपने बधाइयाँ रिसीव करने में। और उसके बाद से 9 तारीख के बाद 10 से 11 तारीख को मोदी जी अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि एक आसन है, वृक्ष आसन ऐसा कुछ करके, जिससे क्या हो कि ये इस तरह का आसन करने से शरीर जो है संतुलन बना रहता है शरीर के अंदर और मजबूती मिलती है इससे। लेकिन देश के अंदर संतुलन कैसे बनेगा, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है और मोदी जी बिल्कुल चुप्पी थाम के बैठे हुए हैं। बैक टू बैक जम्मू कश्मीर में 4 अटैक हो चुके हैं अभी तक। 9 तारीख से ही वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था और मोदी जी कुछ नहीं बोले, अपना बधाइयाँ रिसीव कर करके इटली रवाना हो गए। बहुत अच्छी बात है उनके लिए तो ये। और नीट का रिज़ल्ट 4 जून को ही क्यों आना था? ये सोचने वाली बात है कि 4 जून को ही क्यों आना था। कितने स्टूडेंट तो अब इस एग्ज़ाम से गिव अप कर चुके हैं। सुनिए ये बच्ची, ये लड़की क्या कहती है, नीट की स्टूडेंट ही। मैम मेरा तो नीट पर से विश्वास उठ चुका है। आज के बाद कल मेरा हाई कोर्ट में लिसनिंग है, मैं पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट करती हूँ। दोबारा मैं नीट में कभी कदम नहीं रखूंगी और नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। जाएं और उनको 720 वाले फेक डॉक्टर्स मुबारक को जो बाहर निकलेंगे कल को उन्हीं की किडनी बेचेंगे और उन्हीं के मुझ पर सवाल उठाएंगे। मुबारक को आपको, आपकी ये मेडिकल सोसाइटी जो आपने खुद चुनी अपने लिए। मैं बहुत सिंपल बैकग्राउंड से साइंस की स्टूडेंट हूँ, पढ़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। मेरी बस इतनी डिमांड थी कि मेरी OMR शीट को चेक करें वो लोग, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और ये कंगना रनावत बड़ा देशभक्त, आई एम देशभक्त, आई एम देशभक्त का नारा लगाती है और अभी चुप क्यों बैठी है? ये वही लेडी है ना जिसने कहा था कि 100 रुपए में जो है किसान आंदोलन कर रही है और महिला आंदोलन पे बैठी हुई है। और जब अब यही हिंदू जिस हिंदू पे अटैक हुआ है वहाँ पे चुप बैठी है, क्यों? और ये महाजन ये भी चुप बैठे हैं। अब ये कुछ नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे? ये नहीं कह सकते हैं। आप समझदार हैं, आप समझिए क्यों नहीं कुछ कह सकते हैं ये लोग। अब मोदी जी कहते हैं कि इस तरह का आसन करने से देश में संतुलन बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को। लेकिन इंडिया में संतुलन बनाना आपका जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी वजह से इंडिया का जो है डंका विदेश में बज रहा है। तो पहले इंडिया में तो शांति हो। नॉर्थ इंडिया में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, वहाँ पे पिछले 4 दिन से यही चल रहा था।
मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है, नीट का वही हाल है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं, तो उम्मीद करते हैं जनता, मणिपुर की जनता उम्मीद करती है कि कुछ बेहतर होगा उनके हक में। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।